बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम लिमिट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रूल्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स जो है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। फिर सेकंड रूल ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। जब भी 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स इस तरह का फंक्शन आएगा तो उसकी लिमिट जो है वो 0 के इक्वल हम लेंगे। इसके बाद ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर इसी तरीके से कॉज 0 की वैल्यू 1 होती है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन 1 से 26 तक है, फाइंड द लिमिट इफ इट एग्जिस्ट। लिमिट हमने फाइंड करनी है। इसका पहला क्वेश्चन ही ऐसे है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स। चूँकि अभी हमने ऊपर फार्मूला एक डिस्कस किया है, ये जो फर्स्ट फार्मूला वो ऐसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, लेकिन अब हमारे पास एक्स अपॉन साइन एक्स है। तो सबसे पहले हम इसमें ये फॉर्म इसकी बनाएंगे स्टूडेंट्स। फॉर्म इसकी हम कैसे बनाएंगे? जो फार्मूला है साइन एक्स अपॉन एक्स। सो उसके लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ। ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन है। अब स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करने के लिए साइन एक्स के ऊपर होना चाहिए और एक्स को डिनोमिनेटर में होना चाहिए। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। साइन एक्स को अगर ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगा साइन एक्स होल इज पावर -1, और एक्स को अगर डिनोमिनेटर में लेके आए तो ये बन जाएगा एक्स इज पावर -1। अब स्टूडेंट अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होल इज पावर -1। ऐसे हमने लिख लिया। अब चूंकि स्टूडेंट लिमिट जो है उसको पावर के इनसाइड भी हम लेके जा सकते हैं, ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स होल इज पावर -1, होल इज पावर -1। अब स्टूडेंट चूंकि अब ये इसका फार्मूले की फॉर्म बन गई है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 के इक्वल होता है। सो दिस इज इक्वल टू 1 पावर -1, और 1 की पावर -1 जो है ये 1 के इक्वल ही होती है। सो ये जो गिवन फंक्शन है इसकी लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन थर्ड रूट ऑफ अंडर द रूट एक्स। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन को आपके सामने दोबारा लिख देता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन थर्ड रूट ऑफ अंडर द रूट एक्स। ये थर्ड रूट है तो इसको छोटा सा करके इसकी टेल पर हम लिखेंगे, इससे मराद ये है थर्ड रूट ऑफ एक्स। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स रेज पावर 1/3। ये इसकी फॉर्म बन जाएगी। अब स्टूडेंट चूँकि यहाँ पे ऊपर एंगल x है और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि x पावर 1/3 है। सो इधर x है, इधर x पावर 1/3 है। तो साइन का आर्गुमेंट और ये डिनोमिनेटर में x, ये दोनों एक जैसी टर्म्स नहीं है, तो इसलिए साइन एक्स अपॉन एक्स का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम इसकी लिमिट चेक करें, सो अप्लाई करके देखें तो ये साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और x पावर 1/3 जब x की 0 वैल्यू लेंगे तो ये बेसिकली 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म के लिए आप लोग जानते हैं कि एल हॉपिटल रूल जो है उसको यूज़ किया जाता है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एल हॉस्पिटल रूल, ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि डेरिवेटिव हम ले लेते हैं नोमिनेटर का भी, ये बन जाएगा साइन एक्स, और फिर इसी तरीके से डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी हम ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज पावर 1/3। ये क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, बाय एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल ये होता है कि जब 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी फॉर्म हो तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का आप डेरिवेटिव लेते हैं और इसकी लिमिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट कॉज एक्स, और इसी तरीके से एक्स पावर 1/3, यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो 1/3 एक्स पावर 1/3 - 1। और नेक्स्ट स्टेप में इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉज एक्स अपॉन बन जाएगा 1/3 एक्स पावर 1/3 -1, so this is equal to 1 - 3 -2/3 -2/3। अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1/3 को ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगा 3 कॉज ऑफ एक्स, और फिर x को ऊपर लेके जाएं तो ये x की पावर बन जाएगी 2/3, नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अब जब हम इसके ऊपर लिमिट स्टूडेंट अप्लाई करेंगे सो cos 0 1 के इक्वल होता है, लेकिन x की जगह जब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे सो इसका आंसर जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब इसकी 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, आप देख सकते हैं, तो लिमिट अप्लाई की जा सकती है। सो इसकी लिमिट जो है ये 0 के इक्वल होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 4 है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 3 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा। तो यहाँ पे हमने लिमिट जो है ये अप्लाई करनी है। सो सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा लिखा है इस फॉर्म में, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो थीटा है इसको हम दोनों फंक्शंस के साथ डिवाइड कर देते हैं, ये बनेगा 3 थीटा अपॉन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा। सो यहाँ से थीटा थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बनेगा थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 3 प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा। सो ये यहाँ पे अगेन लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग आ जाएगी। अब क्योंकि 3 जो है ये तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट का असर नहीं होगा, लेकिन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो ये 3 + 1 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रीज़न ये है कि सेंस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन -3x अपॉन 4x। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखना है कि अब आप क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि ये साइन x अपॉन x वाली फॉर्म हमने यहाँ पे बनानी है। सो उसके लिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले अरेंज करेंगे। क्वेश्चन ऐसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन -3x अपॉन 4x। तो यहाँ पे ऊपर -3x है, तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि क्योंकि साइन जो है वो ऑड फंक्शन होता है, तो साइन -3x को हमने लिख दिया -sin 3x। साथ में रीजन ये कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये जो 1 ऊपर, क्योंकि ये 3x है तो हमें यहाँ पे चाहिए 3x, ऊपर 3x है तो इधर भी हमें 3x चाहिए। सो सबसे पहले यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 4 जो है इसको कॉमन ले रही है, -1/4 साइन 3x अपॉन x बन जाएगा। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3/4, और साइन 3x 3 से जब डिवाइड करेंगे तो इधर x के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये साइन का आर्गुमेंट है और ये 3x, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं। अब स्टूडेंट आप यहाँ से डायरेक्ट इसकी लिमिट को 1 के इक्वल भी लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसकी ये फॉर्म बन गई है -3/4, कांस्टेंट टर्म जो है इसको यहाँ से बाहर निकाल दिए -3/4, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x।
यहाँ पे डायरेक्ट भी लिमिट पुट की जा सकती है, तो इसको आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे जो 3x है इसको इक्वल टू t ले लें। अब लिमिट हमारे पास ये कि x अप्रोचेस टू 0, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 सो 3x भी 0 के इक्वल होगा, 3 इंटू 0 0 बन जाएगा, मीन्स कि t की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। सो जो इक्वेशन 1 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3/4, लिमिट x की जगह हम पुट कर देते हैं t, x अप्रोचेस टू 0 की जगह हम ले लेते हैं इसको t अप्रोचेस टू 0 sin t/t। सो sin t/t जो है ये अगेन ये फार्मूला है तो ये 1 के इक्वल होगा। सो इसको हम लिख सकते हैं -3/4, साथ में ये रीज़न लिख दी है, एंड दिस इज इक्वल टू -3/4। सो ये इसकी लिमिट है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin -3x/4 x इज इक्वल टू -3/4। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x रेज़ पावर 2/3। अगर तो स्टूडेंट ये ऐसे होता 1 माइनस cos x होता तो ये तो फार्मूला है, ये 0 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में x रेज़ पावर 2/3 है। सो अब इसको डायरेक्ट अगर हम लिमिट पुट करें तो आप देख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x रेज़ पावर 2/3। सो cos 0 0 के इक्वल होता है, सॉरी 1 के इक्वल होता है। सो 1 माइनस 1 0/0 इसकी फॉर्म बन रही है। सो जब भी 0/0 फॉर्म आए तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। सो एल हॉस्पिटल रूल से इसकी जो फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 1 माइनस cos x और x पावर 2/3 का डेरिवेटिव हम ले लेंगे। सो 1 का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, और माइनस cos x का माइनस sin x होता है तो ये माइनस sin x और माइनस माइनस प्लस। सो इसकी फॉर्म ये बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये जो 2/3 है अच्छा डिनोमिनेटर में जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे सो पावर रूल 2/3 x रेज़ पावर 2/3 माइनस 1। सो पावर रूल यहाँ पे अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में 2/3 इसको ऊपर लेके जाएं तो ये 3/2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा sin x रेज़ पावर -1/3। अब चूँकि x की पावर यहाँ पे नेगेटिव है इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x इंटू x रेज़ पावर 1/3। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अब इसकी 0/0 फॉर्म जो है नहीं बन रही, सो ना इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो लिमिट अप्लाई की जा सकती है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x sin 0 के इक्वल होगा। सो 0 के साथ ये टर्म सारी मल्टीप्लाई होके 0 के इक्वल ही आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस tan x अपॉन sin x। अगेन ये 0/0 फॉर्म है स्टूडेंट। सो इसका एल हॉस्पिटल रूल से इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो x प्लस tan x का डेरिवेटिव x का 1, tan x का सेकंड स्क्वायर x बन जाएगा, और sin x का डेरिवेटिव cos x होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड x होता है सेकंड x इज इक्वल टू 1/cos x। सो सेकंड स्क्वायर x अगर आप देखें तो सेकंड स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x। सो अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, x की जगह 0 वैल्यू पुट करेंगे। सो cos 0 1 के इक्वल होता है, सो ये बनेगा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1/1, सो 2/1, दिस इज इक्वल टू 2। सो 2 इसका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिमिट v अप्रोचेस टू 0 cos v प्लस 5/2। सो आप देख सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म इसकी बन रही है। सो इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सो cos v प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस साइन v प्लस 5/2, और डिनोमिनेटर में v का डेरिवेटिव ले लेंगे, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म से निकल आया है। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। सो cos 5/2 जो है ये, सो cos 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है। सो ये नेगेटिव साइन इसको -1 बना देगा। सो इसकी लिमिट जो है ये -1 के इक्वल होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है। इसमें आपने ये प्रूव करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax अपॉन bx दिस इज इक्वल टू a अपॉन b। सो
सो साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स को आपने ए बाई बी के इक्वल प्रूव करना है। अब हमारे पास ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे ए एक्स है तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ए एक्स होना चाहिए, तब जाके ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। सो डिनोमिनेटर में ए एक्स कैसे हम लाएंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया है। सो ये जो बी है इसको बाहर ले आए, क्योंकि ये इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है। सो इसको ऐसे लिखा जा सकता है जैसे इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन बी साइन ए एक्स अपॉन एक्स। अब चूंकि हमें इधर ए एक्स है तो इधर भी ए एक्स चाहिए, सो ए से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ए अपॉन बी साइन ए एक्स, और एक्स के साथ जब डिवाइड करेंगे तो एक्स के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास ए अपॉन बी साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। सो अब आप देख सकते हैं कि ये साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स जो है, चूँकि एक्स की जगह जब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ए एक्स भी 0 होगा, तो यहाँ पे ए एक्स हो, बी एक्स हो, सी एक्स हो, 2x हो, 3x हो, जो भी हो, फार्मूला इसके लिए ऐसे ही अप्लाई करे होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो साइन का आर्गूमेंट है डिनोमिनेटर में ऐसा ही नंबर होना चाहिए, वही टर्म होनी चाहिए। सो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, सो इसकी लिमिट जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगी। सो ए बाई बी इंटू 1, सो इसका आंसर जो है ए बाई बी जो है इसका आंसर आ जाएगा।